वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न यहाँ से जेपीएससी में आने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? आपके पास है चार ऑप्शन: चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट वाइटेकर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अर्नेस्ट हैकल। इनकी पिक्चर आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरा प्रश्न, राइजोबियम बैक्टीरिया और लिग्यूम्स के बीच क्या संबंध है? लिग्यूम्स का मतलब है दाल वाले पौधे, ठीक है, जैसे अरहर दाल का पौधा हो गया। दोनों के बीच रिलेशन क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन ए सिम्बियोटिक इज द राइट आंसर। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दाल का पौधा है। अब दाल के पौधा में इस तरह से जो है नोड्यूल्स होता है, गांठें होती है, ठीक है। तो ये जड़ी है, जड़ का पार्ट है ये। तो ये गांठों में क्या होता है कि बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये बेसिकली राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है? इसे राइजोबियम बैक्टीरिया खुद जिंदा रहने के लिए ये जड़ से पोषक तत्व प्राप्त करता है, ठीक है। ये जो पौधा है, पौधे के जड़ से पोषक तत्व प्राप्त किया। बदले में क्या किया ये राइजोबियम बैक्टीरिया बदले में इस पौधे को पोषक तत्व जो है वो प्रदान करता है, ठीक है। तो ये फायदा होता है। तो एक दूसरे का जो है संबंध है, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन जीव रिजर्व में पाया जाता है? देखिए एक बंदर है ये, मगर ये शेर की तरह देखने में लगता है। जैसे ये बाल इसके ऊपर आप देख रहे हो, पूंछ, ये बिल्कुल शेर की तरह लगता है, बट ये है एक बंदर है, ठीक है। और ये बताते चले यहाँ पे कि ये दक्षिण पश्चिम साउथ जो आप देख रहे हैं, पश्चिमी घाट जो होता है साउथ में, ठीक है। दिस इज पूर्वी घाट, दिस इज पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड मंकी है, ठीक है। और इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसका नाम आता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, नीलगिरी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए नीलगिरी का जो एरिया, जैसा कि मैंने कहा था, ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये वाला रीजन ये नीलगिरी रीजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? आपके पास है चार ऑप्शन, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? आपके पास है चार ऑप्शन, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे बताते चले, ये जो पार्क है, ये जो नेशनल पार्क है, ये राजस्थान में है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर धरोहर जो है इसे घोषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके पास है चार ऑप्शन, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हालांकि ये बहुत ही खतरनाक गैस है, हानिकारक है, मगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन बी द राइट आंसर, WWF। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक कौन है? तो ऑप्शन ए कतई द राइट आंसर। लेकिन बताते चले चाइना जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, मगर प्रति व्यक्ति की हम बात करें तो वो कतर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पे आपके पास है चार ऑप्शन, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे खंबात की खाड़ी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो है मूंगा चट्टान, ये मूंगा चट्टान कैसा होता है देखिए, कुछ इस तरह का मूंगा चट्टान मिलता है। ये एक प्रजाति है, जीव है मूंगा। तो आपको मूंगा जो चट्टाने हैं भारत में चार जगह मिलेगी: मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में और कच्छ की खाड़ी में। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कर दें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? आपके पास यहाँ पे है चार ऑप्शन, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, संशोधित जीवित जीव। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची में किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? तो यहाँ पे है आपके पास चार ऑप्शन, तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों जो है सही होगा, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन से भी मिलता है और सीमेंट उद्योग से भी, दोनों से ही जो है ये उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? देखिए समताप जो मंडल है, स्टेटोस्फेयर, यहीं पे आपको ओजोन मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो मोटाई है वो किस में मापी जाती है? राइट, तो डॉप्सन इकाई इसकी है, डॉप्सन में मापी जाती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। थोड़ा दिखा दूं यहाँ पे, कुछ इस तरह का मंडल आपको दिखेगा, ये अर्थ है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको क्षोभ मंडल दिखेगी, ट्रोपोस्फीयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। 18 किलोमीटर तक का रेंज होता है ये पृथ्वी से। और यहाँ पे बारिश वगैरह सारी जो है यहीं पे होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी यहीं पे होता है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हम कहते हैं समताप मंडल। ये 50 किलोमीटर तक का यहाँ पे आपको रीजन देखने को मिलेगा। समताप मंडल में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो ओजोन लेयर होता है यहीं पे, इसलिए समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे क्या होता है कि ओजोन मंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हानिकारक किरणें होती है सूर्य प्रकाश की, वो उसको रोक देता है। बेसिकली होता क्या देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे ही पैरामैग्नेटिक किरण इसमें पड़ेगी, ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा, O2 ब्रेक हो जाएगा O+O फ्री ऑक्सीजन में। और बाकी जो यहाँ पे बची हुई ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, ये O2 के साथ मिलकर एक गैस का निर्माण करेगी जिसे हम कहते हैं ओजोन। इसी से एक गैस बनती है जिसे हम कहते हैं ओजोन मंडल। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आप जान लीजिए कि यहाँ का जो मुख्य जानवर वो बारहसिंगा है। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे है आपके पास चार ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी द राइट आंसर, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। यहाँ पे 1 लाख की राशि जो है वो दी जाती है विनर को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? तो यहाँ पे आपके पास है चार ऑप्शन, आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? तो आपको बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? तो यहाँ पे है आपके पास चार ऑप्शन। तो ये हो जाएगा स्टॉकहोम। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है। नवीन पटनायक जी को, वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। बेसिकली इसमें होगा क्या कि देखिए, इसमें जो दफ्तर में काम करेंगे लोग, उनसे फीडबैक ली जाएगी और फीडबैक के आधार पर सरकारी काम कर्मचारी जो होते हैं उनको रैंकिंग दी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। नेक्स्ट चलेंगे। भारतीय जलीय निकायों में परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका में पेश किया गया, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एगियोल्स।